नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और सभी एकादशी की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ये एकादशी अचला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि दिव्य और सुफल प्रदान करती है। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ असीमित होता है, क्योंकि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को असीमित धन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत रखने से जन्म मरण के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। अपरा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में शिवम भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण बहुत प्रसिद्ध होगा और ऐसा माना जाता है कि ये एकादशी व्रत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है जो अपने किए गए पापों के अपराध से पीड़ित है। कठोर व्रत का पालन करने और भक्ति के साथ आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से उनके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस बार साल 2023 में मई के महीने में कुल 3 एकादशी पड़ने वाली है, जिनमें से एक एकादशी जिसका नाम मोहिनी एकादशी है 1 मई को, दूसरी एकादशी 15 मई सोमवार के दिन है जो कि अपरा एकादशी है, और साल भर में सबसे बड़ी एकादशी व्रतों में एक मानी जाने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 31 मई को। इस बार ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 15 मई सोमवार को। एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। एक दिन पहले रविवार है तो तुलसी पत्तर शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी पत्तर नहीं तोड़े जाते। भगवान विष्णु के भोग में एकादशी और द्वादशी को तुलसी पत्तर अनिवार्य रूप से अर्पित किए जाते हैं। देखा जाए तो इस बार की जो एकादशी है वो 30 वर्षा एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मई सोमवार को तड़के 2:47 से और इसकी समाप्ति होगी 16 मई मंगलवार को 1:03 पर। यानी 15 मई को सुबह से ये तिथि प्रारंभ होगी और इसी रात को मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद ये तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस तिथि में दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि तीनों तिथियां मिली हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुफल प्रदान करेगी। 15 मई सोमवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त 6:56 पर रहेगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। वैसे तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा कर लेनी चाहिए, फिर भी आप सुबह राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पूजा जरूर कर लें, क्योंकि राहु काल के समय में की गई पूजा पाठ, दान या कोई भी शुभ कार्य फल प्रदान नहीं करता। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार को तड़के 1:04 से, जिसकी समाप्ति इसी रात को 11:36 पर हो जाएगी। और जो हरिवासर का समय है वो मंगलवार को सुबह लगभग 6:30 तक समाप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए, हमेशा इस समय के बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो 16 मई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर रहेगा, सूर्यास्त शाम 6:49 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहने वाला है। जिस तरह से एकादशी के दिन पूजा विधि विधान से की जाती है, उसी तरह से व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि को भी नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके फिर शुभ मुहूर्त में ही अपना उपवास खोलना चाहिए। इसलिए एकादशी तिथि को उपवास खोलने की यानी व्रत के पारण की जो तिथि है शुभ मुहूर्त रहेगा वो 16 मई मंगलवार को सुबह 6:55 से लेकर 10 बजे तक रहने वाला है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना उपवास खोल लेना चाहिए और उपवास खोलने से पहले आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य निकाल लेना चाहिए। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का, मौसमी फलों का भोग लगाकर फिर उसी को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल लें। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन पीले फल, पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके पूरे दिन निराहार रहते हुए उपवास रखा जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही अन्न ग्रहण किया जाता है।